हरियाणा के 7 शहरों में अब बारी है वोटिंग की। कल सुबह 8 बजे से जनता अपने शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान करेगी और शहर की सरकार बनाने का फैसला लेगी। जनता किस पर विश्वास कर रही है, किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी और किसे मारेगी वोट की चोट, ये बड़ा सवाल है। वोटिंग से पहले अब तक कैसा है माहौल और चुनाव आयोग की कैसी है तैयारियां, एक रिपोर्ट आप देखिए। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत जैसे बड़े निगमों, रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना नगर पालिका में शहर की सरकार का फैसला होना है। प्रदेश के सियासी गलियारों में हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि किसे मिलेगा शहर की सरकार का ताज। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान दावों और वादों की खूब बौछारें हुई। लेकिन अब अग्नि परीक्षा का समय है। सत्ता पक्ष की तरफ से खुद सीएम नायब सैनी ने खूब पसीना बहाया, हर शहर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और जीत का दावा किया। कमल का फूल खिलेगा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम करेगी। तो वहीं बुनियादी सुविधाओं से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तक जनता के मुद्दों को कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की। कई अहम मुद्दे चुनाव के दौरान देखने को मिले। यहां तक कि इस बार वोट चोरी का मुद्दा भी वोटिंग से पहले ही उठ गया। कांग्रेस के तमाम नेता जीत का दावा कर ही रहे हैं, सरकार पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। तो लगता है खबरें अभी तक लोगों ने देख लिया विकास जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो कांग्रेस की तरफ। बहरहाल अब चुनावी शोर थम चुका है। अब चुनाव को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वोटिंग को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो वहीं सियासी सवाल भी तैर रहे हैं कि क्या सत्ता पक्ष अपना किला बचाने में कामयाब होगा या विपक्ष बड़ा उलटफेर कर पाएगा। प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हैं। फैसला जनता को करना है। वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। 10 मई को जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 13 को परिणाम सामने आ जाएंगे। देखना होगा जनता किसे देगी शहर की सरकार बनाने का मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी पर चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, प्रदीप शौकत हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कल बेहद महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है हरियाणा के लिए, हरियाणा के 7 शहरों के लिए, जहां पर चुनाव होना है। शहर की सरकार बनाने के लिए लोग मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचेंगे, मतदान करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, आपने ठीक कहा। कल का जो दिन है काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, तो कह सकते हैं कि तमाम जो है पार्टियां अपने अपने तैयारियों में हैं। तमाम उम्मीदवारों के समर्थन में जो है प्रचार प्रसार जो है चल रहा था। कल शाम को उसका प्रचार का पहिया जो है थम गया था, लेकिन डोर टू डोर अभी जो है कर रहे हैं प्रचार प्रसार प्रत्याशी अपनी। और वहीं अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूँ तो चुनाव आयोग ने भी अपने पूर्ण रूप से तैयारी जो है कर ली है। पहले से ही उनकी तैयारी जो है रेडी है और जिन जिन की ड्यूटियाँ जहाँ पर लगानी है उनको भी ट्रेंड किया गया है, उनको भी जो है तमाम जानकारी दी गई है। और मशीनों की अगर बात की जाए तो मशीनों की भी जो है ट्रेनिंग जो देनी होती है वो तमाम ट्रेनिंग जो है दे दी गई है कि किसी भी प्रकार की जो है कमी ना रहे। और चुनाव आयोग का ये भी दावा है कि पारदर्शिता से, स्पष्टता से जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो संपन्न हो, उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटियां जो है लगा दी गई हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की व्यवस्था ना फैले, कहीं पर भी। क्योंकि जब छोटी सरकार के चुनाव होते हैं तो उस समय ज़रूर ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं की झगड़े के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे में ये भी बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम तैयारियाँ जो है प्रशासन द्वारा भी कर ली गई है। चुनाव आयोग की भी पूर्ण रूप से तैयारी है। चाहे बात की जाए किसी भी प्रकार की, हम तो तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। और कल सुबह 8 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी और कल जनता फैसला करेगी आखिर किसके सिर पे जो है ताज जो है सजेगा। जिस प्रकार से पंचकूला, अंबाला, सोनीपत और रेवाड़ी, धारूहेड़ा, उकलाना, तो तमाम जगहों पर जो है चुनाव होना है। एक छोटी सरकार का चुनाव है, लेकिन इस सरकार के अंदर कौन बाजी मारेगा, किसके सिर पे ताज सजेगा, ये तो देखना बाकी है। लेकिन कह सकते हैं कि इस प्रकार से कल जनता वोट करेगी। 13 तारीख को जो है रिजल्ट आउट होगा, तो कह सकते हैं कि जनता
किस ओर रुख करती है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी हितेंद्र। क्योंकि जिस प्रकार से संकल्प पत्र की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, तो उन्होंने भी अपना संकल्प पत्र है जो उसमें बड़े बड़े वायदे जो किए हैं, वहीं कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वायदे किए हैं। अब जनता किन वायदों पर जो है भरोसा जताएगी, किन संकल्प पत्रों पर जो है अपना भरोसा जताएगी, क्योंकि विकास की बात जो है दोनों ही संकल्प पत्र करते हुए नजर आए। और वहीं अगर हम प्रतिक्रिया भी देखें तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि छोटी सरकार के चुनाव को, यानी कि इन शहरों के चुनाव को किस प्रकार से गंभीरता से ले रहे हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प इस बार मुकाबला बन गया है हितेंद्र। और देखा जाए तो खासतौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच में कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही पार्टी गंभीर हैं, चाहे सत्ता दल हो या विपक्ष हो, दोनों ने ही अपना दमखम लगा दिया है। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन कह सकते हैं कि जो तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां तमाम जो है पूरी हो गई हैं। और जो कह सकते हैं कि प्रयास भारतीय जनता पार्टी से वो उन नेताओं ने किए और जितना प्रयास कर सकते थे उतने कांग्रेस ने भी किए हैं। काफ़ी गंभीरता से इस चुनाव को दोनों ही दल ले रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और काफ़ी कांटे की टक्कर जो है अभी तक जो है दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल प्रदीप, लेकिन वोटिंग से पहले जो तैयारियां चल रही हैं फिलहाल, चाहे ईवीएम वितरण की बात हो या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाने की बात हो, अधिकारियों की ड्यूटियों की बात हो, तमाम जो ड्यूटियां हैं उनके लिए ट्रेनिंग भी दी गई और अब ईवीएम का वितरण का काम चल रहा है, यानी पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना की जा रही हैं। तो उसको लेकर के क्या विशेष हिदायत राज्य चुनाव आयोग की तरफ से दी गई? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ईवीएम का वितरण हो रहा है तो वहीं जिन की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिन अधिकारियों की ड्यूटियां लगी हैं, उनको पहले ट्रेनिंग भी जो है दी गई है, उनको ट्रेन भी किया गया है। तो ऐसे में बिल्कुल चुनाव आयोग की हिदायत साफ तौर पर यही है कि चुनाव जो है वो पूरा पारदर्शी तरीके से और स्पष्टता से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ईवीएम वितरण के साथ साथ में जिस प्रकार से जो ज़्यादा संवेदनशील एरिया है वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी जो है उनकी ड्यूटियाँ जो है उनकी तैनाती भी कर दी है। शाम को ही तमाम मशीनें शाम तक पहुँचकर जो है अपने अपने बूथों में रखी जाएंगी और वहाँ पर जो अधिकारियों की ड्यूटी है वो शाम को ही जो है पहुँच जाएंगी, क्योंकि सुबह ठीक 8 बजे जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप जो कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल करके देखना होता है कि किस प्रकार से वोटिंग के लिए ईवीएम को चेक करना होता है, वो तमाम चीज़ें सुबह अधिकारियों की निगरानी में जो की जाएंगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति ना आए और चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से और स्पष्टता से जो है हो पाए। और पुलिस प्रशासन भी इस बात को लेकर पूर्ण रूप से अलर्ट है कि कहीं पर भी क्योंकि जब छोटे चुनाव होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपसी रंजिश जो है सामने आ जाती है, जिससे झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था न हो, अव्यवस्था न फैल जाए, उसको रोकने के लिए पहले से ही इंतजाम जो है कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग की पूरी कह सकते हैं तैयारी है और कल जनता तय करेगी आखिर किसके सिर पे जो है ताज जो है सजेगा। 13 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जनता ने कहाँ पर विश्वास किया है। लेकिन हाल फिलहाल जो कह सकते हैं कि बड़ी तैयारियां चाहे चुनाव आयोग की हैं और किसी भी प्रकार की जो कह सकते हैं कोताही जो है नहीं बरती जाएगी। जिस प्रकार से हिदायत दी गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो चुनाव आयोग की पूर्ण रूप से तैयारी है। जी। और पिछले दिनों एक गंभीर आरोप जो है वो कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाया गया, पंचकूला में विशेष रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वोट चोरी, वोट डुप्लीकेट होने के जो आरोप लगाए गए, उसको लेकर के क्या फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए हितेंद्र, अभी जो है उनकी तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया है उसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपने ठीक कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 17,000 से ज़्यादा जो वोट हैं उनकी डबलिंग दिखाई गई थी कि करीब 8,500 लोगों के ये वोट हैं और 17,000 वोटों को उनको अलग अलग जो वार्डों में यानी करीब 20 वार्डों के अंदर वो वोट निकाले। और इससे ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की गंभीरता दिखाई दे रही है कि इतनी डीपली चेकिंग चल रही है, यानी कि गंभीर है इस चुनाव को लेके। लगातार तमाम लीडरशिप भी आ रही है और वो जो वोटों की डबलिंग की लिस्ट निकाली
वो उसका शुद्धिकरण की मांग की कि अब जो है नई लिस्ट बननी चाहिए और वो जल्द से जल्द हर एक व्यक्ति तक वो पहुंचनी चाहिए। वोट चोरी का आरोप जो है कांग्रेस के नेताओं ने लगाने का काम किया। चुनाव आयोग भी गए कांग्रेसी नेता और उन्होंने चुनाव आयोग से ये मांग भी की कि आखिर किस प्रकार से डबलिंग जो की गई है, क्यों ये डबलिंग की गई है, और उन तमाम बातों का जो है उसमें विवरण मांगा। और यहाँ तक कहा कि जिन अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, FIR भी दर्ज होनी चाहिए और पुलिस कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन अभी चुनाव आयोग किस प्रकार का संज्ञान उसके ऊपर लेगा, क्या कुछ उसके अंदर रहेगा, ये अभी जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने ये जरूर आरोप लगाया कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो वोट चोरी करने का काम करते हैं, चाहे छोटी सरकार हो या फिर बड़ी सरकार हो। तमाम सरकारों के अंदर जो है लगातार जो है कह सकते हैं कि वोट चोरी का एक ये जो अहम मुद्दा जो रखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी देखा हमने पीछे, राहुल गांधी भी खुद इस मुद्दे को लेकर बड़ा कह सकते हैं कि प्रोग्राम किया था उन्होंने भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कितने लोगों को चिन्हित किया था कि देखिए ये लोग वोट जो है चोरी किए गए हैं। उसी प्रकार जो है पंचकूला की भी जो लिस्ट निकाली तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष ने कि देखिए हमने यहाँ की लिस्ट चेक करवा ली है, जिस प्रकार से हम सोनीपत की या अम्बाला की नहीं करवा पाए हैं, समय की कमी लगा लो या समय का अभाव लगा लो, तो उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर भी इस प्रकार की जो है त्रुटियाँ मिलेंगी, यानी कि चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गुजर जाती है, ऐसा उनका आरोप था। लेकिन अब हाल फिलहाल क्या कुछ स्थिति रहेगी, कांग्रेस का क्या कुछ अगला कदम रहेगा, ये भी देखना बाकी है। लेकिन ये तो तस्वीर जो है कांग्रेस के नेता ही साफ कर पाएंगे कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन अभी तक जो कह सकते हैं कि इसके बारे में चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई टिप्पणी जो है नहीं आई है। लेकिन कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जरूर कहा, जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे बातचीत की गई कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है और राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष जो है आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाने का काम जो है कांग्रेस करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि पहले से ही भ्रम फैला दिया जाता है और लोगों के बीच में अब इनकी पकड़ नहीं रही, और जिसके कारण ये चुनाव हार जाते हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार जो इस बार जो है बनेगी। अब कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है, इस प्रकार की बयानबाजी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही। और राहुल गांधी की जेब है जो वो फटी हुई है, वो हाथ डालते हैं जेब में तो जेब में कुछ मिलता नहीं है क्योंकि उन्होंने जनता के काम नहीं किए थे। इस प्रकार के आरोप जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है लगाने का काम किया। अब देखना बाकी रहेगा कि आखिर जनता किस ओर जो है रुख करती है, किसके ऊपर अपना विश्वास जताती है, ये तो कल ही तय हो पाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। जी आप बने रहिएगा प्रदीप। इसी बीच हमारे साथ संजय भी जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी में भी 2 जगहों पर निकाय चुनाव होने हैं। संजय, अगर रेवाड़ी की बात करें तो फिलहाल पोलिंग पार्टियों को लेकर के क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या रवानगी हो गई है, क्या EVM का जो वितरण होना था वो हो गया है? देखिए, जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अभी रवानगी नहीं हुई है। लगभग 3 बजे बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर चली जाएंगी। और इस बार जो है विशेष बात ये है कि जितने भी पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं उनमें सभी पुरुष है, एक भी महिला नहीं है। और वही बात करें वोट चोरी की, जैसे अभी बता रहे थे साथी पत्रकार, तो यहाँ भी जो विधायक है, यहाँ से पूर्व विधायक चिरंजीव राव और जो यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी निहारिका चौधरी, उन्होंने भी जो है एक लिखित शिकायत दी है कि यहाँ जो रेवाड़ी में एक मामला आया था उत्तम नगर में, जो एक ही वोट है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, वही पिता का नाम और फोटो लगी हुई थी महिला की। तो इस तरह से जो फर्जी वोट थी वो यहाँ उन्होंने पकड़ा था और उसकी शिकायत लिखित में जो है उपायुक्त महोदय को दी है। तो अब उस पर क्या जो होता है कार्रवाई अभी ये नहीं पता चल पाया, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ जो है तैयारियां पूरी है और पुलिस लगातार जो है फ्लैग मार्च निकाल रही है। किसी तरह की भी कोई जो संवेदनशील बूथ है उनके ऊपर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से, जैसे आपने बताया कि पोलिंग पार्टियों में कोई भी महिला नहीं है, सभी पुरुषों को ड्यूटियां दी गई हैं, तो किस तरह के बदलाव इस बार निकाय चुनाव में और वोटिंग के दौरान देखने को मिलेंगे स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर?
बदलाव तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ महिलाएं ही जो पोलिंग पार्टियों में शामिल नहीं की गई है, लेकिन जो बूथ बनाए गए रेवाड़ी में 99 बूथ बनाए गए हैं और 27 बूथ धारवेड़ा में बनाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ जो 32 बूथ है वो संवेदनशील है रेवाड़ी में, और वही बात धारवेड़ा की करने लगे तो वहाँ जो है 7 बूथ है वो संवेदनशील है। तो जो संवेदनशील बूथ है उनके ऊपर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और ये फ्लैग मार्च भी जो है पुलिस लगातार इसलिए निकाल रही है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और खुल के अपना मतदान करें। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट है। अब मतदाताओं के ऊपर है, कल संडे है, कि वो कितना घर से निकलते हैं और वोट करते हैं। और हमारी हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से अपील करता रहा है कि मतदान जरूर करें, घर से बाहर निकलकर मतदान जरूर करें। बिल्कुल, निकाय चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बहुत कम कई जगहों पर देखने को मिला था। पिछली बार की अगर बात करें तो उसको लेकर के क्या कुछ प्रदीप, क्या प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से किए गए ताकि इस बार निकाय चुनाव में लोग अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपनी शहर की सरकार चुनने का काम करें? किस तरह से क्या कुछ प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से किए गए हैं ताकि शहर की जनता में इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर के उत्साह देखने को मिले? चुनाव आयोग बार चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं आम जन से कि सभी लोगों को वोट डालना चाहिए और ये लोकतंत्र का पर्व है, इसको अच्छे से मनाना चाहिए। ये अपील चुनाव आयोग ही नहीं, तमाम नेता चाहे कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, वो भी जनता से जो करते हुए नजर आए हैं। और लोगों में भी इस बार जो उत्साह देखने को मिल रहा है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार जो है मुकाबला जो देखने को मिल रहा है वो लगभग माना जाए तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। इसमें कोई त्रिकोणीय मुकाबला कोई ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि सीधा चुनाव, सीधी टक्कर है। तो ऐसे में चुनाव जो है दिलचस्प हो जाता है और शहरी निवासी जो है वो भी कह सकते हैं कि इस चुनाव में अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्योंकि जब दो तरफी बात हो जाती है तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होती है और कांटे की टक्कर होने के बाद जो है वो कड़ा मुकाबला हो जाता है। तो कड़े मुकाबले के कारण तो जनता की जो है कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो भी दिखाई दे रहा है। संभावना ये जता जा रही है अभी कि आने वाले समय में जो है जिस प्रकार से पीछे वोटिंग हुई थी वो उसका जो है रेशो बढ़ेगा इस बार, और कहीं ना कहीं अब की बार जो वोटिंग होगी वो कह सकते हैं कि पहले से बढ़कर होगी। और लगातार चुनाव आयोग भी ये अपील कर रहा है, चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी ये अपील कर रहे हैं आम जन से कि कल का दिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और छोटी सरकार चुनने के लिए आपका ये दिन है और शहर की सरकार चुनी जाएगी। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें। और इस बार देखिए कैंडिडेटों को भी ज़रूरत है ज़्यादा वोटिंग करवाने की, क्योंकि जिस प्रकार से मुकाबला इधर हो गया है 50-50 का, तो ऐसे में दोनों ही अगर मैं बात करूं चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार की या भाजपा के उम्मीदवार की, तो वो भी अपना जोर लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि कहीं पर जो कह सकते हैं कि 2-4 वोट से भी जो है आगे पीछे कहानी हो सकती है। तो इसलिए लगातार अपील जो है कांग्रेस के नेता भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रेवाड़ी में क्या वाकई उत्साह है जनता में, दोनों शहरों की जनता में क्या इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है संजय कि मुकाबला बेहद दिलचस्प यहाँ पर रहेगा? देखिए इधर मुकाबला तो बात करूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का, लेकिन जिस तरह से चुनाव होता है, लोगों में उत्साह होता है, लोगों में जगह जगह चर्चाएं होती है, उस तरह का उत्साह रेवाड़ी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मतलब ये नहीं लग रहा है रेवाड़ी शहर में कि यहाँ पर छोटी सरकार बनने जा रही है और वार्डों के चुनाव भी है और चेयरपर्सन के चुनाव भी है। तो एक मैं कह सकता हूँ कि नीरस सा चुनाव लग रहा है, कोई उत्साह और किस तरह की कोई बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। चुनाव प्रचार कल खत्म, यानी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहने की संभावनाएं फिलहाल कम ही नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कल जब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे कितना फीसदी मतदान करते हुए नजर आएंगे। संजय बहुत शुक्रिया आपका और प्रदीप आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनावी रण में अब उम्मीदवारों की धड़कनें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, कल वोटिंग होगी। और हरियाणा न्यूज भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सभी इन 7 शहरों के मतदाताओं से अपील कि वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा जरूर लें, वोट जरूर करें।